भगवान की शांति, दया और आशीर्वाद आप पर हो। हिंदुओं के कितने देवता हैं? हिंदू धर्म का गठन कितना है? आप किन देशों से हैं? सबसे प्रमुख हिंदू मान्यताएं क्या हैं? क्या हिंदू ब्राह्मणवादी आस्था एक एकेश्वरवादी सिद्धांत था? उनका एकेश्वरवाद का सिद्धांत त्रिमूर्ति या तीसरे में कैसे बदल गया? ब्राह्मण भिक्षुओं के भीख मांगने की बाध्यता के बारे में क्या कहानी है? भारत में इस्लाम का प्रवेश कैसे हुआ? सर्वशक्तिमान ईश्वर की इच्छा से हम उपरोक्त सभी के बारे में उस पुस्तक के माध्यम से बात करेंगे जो हमारे हाथ में है, जिसका शीर्षक है द हिंदूज कॉल टू इस्लाम, डॉक्टर इब्राहिम बिन अब्दुल गफूर अल बुखारी द्वारा लिखित। और यदि आपको सामग्री पसंद आती है तो सभी नए अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरी किताब एक समुद्र है जिसका इनाम कभी कम नहीं होता, ज्ञान और तर्क से भरपूर, विराम और किताब से भरपूर। ईश्वर के नाम पर सबसे दयालु भारत रहस्यों और किंवदंतियों का देश है और पहली शताब्दी ईसा पूर्व से सभ्यता और सभ्यता का देश है। इसमें समूह, समाज, कई धर्म, बदलते रंग और विभिन्न भाषाएं हैं और इसकी भाषाएं 300 से अधिक भाषाओं से अधिक हैं। इसका वातावरण भी क्षेत्रों के अनुसार भिन्न होता है और गुस्ताव ले बॉन ने इसका वर्णन करते हुए कहा, भारत आश्चर्यों और विरोधाभासों की भूमि है, इसलिए इसे कतर के देश माना जा सकता है। इन आश्चर्यों में हिंदू राष्ट्र भी शामिल है, जो एक विशाल और प्राचीन राष्ट्र है और अपनी पुस्तकों की प्रेरणा और स्वर्गीयता का दावा करने के बावजूद वे गहरी अज्ञानता और गहरी गुमराही में रहते हैं, इसलिए उनमें से सच्चाई के संकेत मिटा दिए गए हैं और वाणिज्यिक उनसे रोशनी गायब हो गई है। जिन और मानव जाति के राक्षसों ने उन्हें तब तक परेशान किया जब तक कि उनके बीच बहुदेववाद नहीं पहुंच गया या व्यापक नहीं हो गया, और जो कुछ भी उपयोगी और आकर्षक था या जिसमें शक्ति और प्रभुत्व था वह पूजा के लिए देवता बन गया, जब तक कि उनके देवताओं की संख्या 330 मिलियन से अधिक नहीं हो गई। देवता हिंदू धर्म का वास्तविक मूल नाम नहीं है और इसका उल्लेख उनकी प्राचीन पवित्र पुस्तकों में नहीं है, न ही इसका कोई संस्थापक है, न ही इसकी स्पष्ट उत्पत्ति और सिद्धांत हैं जिनका हिंदू पालन करते हैं। चूंकि उनकी मूल आस्था में इस नाम का अभाव था, इसलिए इसमें अकल्पनीय सीमा तक बदलाव आया, इसलिए इसे हिंदू धर्म या ब्राह्मणवाद कहा जाने लगा। हिंदू धर्म एक बुतपरस्त धर्म है जिसे भारत के अधिकांश लोगों ने अपनाया है। यह मान्यताओं, रीति रिवाजों और परंपराओं का एक समूह है जो ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी से शुरू हुई एक लंबी प्रक्रिया के दौरान बना था। वर्तमान समय में इसमें कई कानूनी और नियामक सिद्धांतों के अलावा आध्यात्मिक और नैतिक मूल्य भी शामिल हैं। कार्यों के अनुसार देवता उनसे संबंधित होते हैं और उनके 16 अनुष्ठान और असंख्य अनुष्ठान होते हैं जो किसी व्यक्ति के मेमना होने से लेकर उसकी मृत्यु तक पूरे जीवन भर चलते रहते हैं। उनकी सबसे प्रमुख मान्यताओं में अस्तित्व की एकता, पुनर्जन्म, अवतार और मोक्ष और विनाश का सिद्धांत है, जिसका अर्थ है कि एक व्यक्ति सांसारिक शरीर से छुटकारा पाता है और नष्ट हो जाता है और उच्च आत्मा उसमें विलीन हो जाती है। हिंदू धर्म का पालन करने वाले देश भारत हैं, जहां उनके आंकड़ों के अनुसार आबादी का 80% हिस्सा है और यह उनका और नेपाल राज्य और मलेशिया द्वीप का आधिकारिक धर्म है। 52. हिंदू धर्म बांग्लादेश, पाकिस्तान, पोहटन, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ देशों में मौजूद है और मानव प्रवास के कारण इसका प्रसार अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में सीमित है। शोधकर्ता का मानना है कि ब्राह्मणवादी या हिंदू धर्म एकेश्वरवाद में विश्वास करता था, जैसा कि इसकी प्राचीन यात्राओं और पुस्तकों से संकेत मिलता है, लेकिन समय के साथ इसमें बदलाव आया और इसकी जगह ट्रिनिटी के सिद्धांत ने ले ली, क्योंकि उनके दावे के अनुसार ईश्वर अब्राहम ने अपनी शक्ति और इच्छा से दुनिया की रचना की और खुद को निर्माता कहा। फिर विध्वंसक ईश्वर उसमें से प्रकट हुए, जो शिव हैं, जिसे विनाश और विनाश का काम सौंपा गया था। वह ब्रह्मा और विष्णु से उभरा, जो एक नवीकरण और संरक्षण करने वाला देवता था। इस प्रकार ब्राह्मण धर्म में एकेश्वरवाद का मूल सिद्धांत मिटा दिया गया और उन्होंने इसे अंतिम रूप में देवत्व के सिद्धांत के साथ बदल दिया। चरण में यह एकता के सिद्धांत की ओर बढ़ गया। अस्तित्व, चीजें सर्वशक्तिमान ईश्वर से निकली और उनकी आत्मा से सभी प्राणियों तक पहुंची। भिक्षुओं की भिक्षा मांगने की आदत के कारण आत्मा को शांत करना उनका कर्तव्य है और भिक्षा मांगना आध्यात्मिक उत्थान, आत्मा की शुद्धि और शुद्धि का एक अनूठा साधन माना जाता है। जहां तक इस्लाम के आह्वान की बात है, यह अरब व्यापारियों और यात्रियों के माध्यम से भारत आया और अरब सागर में भारत के उत्तरी पश्चिमी तट पर स्थित सिंध के क्षेत्रों से प्रवेश किया, जहां मुहम्मद बिन अल कासिम ने सांस्कृतिक में प्रवेश किया। 92. सुल्तान महमूद गजनवी के नेतृत्व में ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी जमीन वाली सड़क, जब तक कि उन्होंने गजनवी राज्य की स्थापना नहीं की, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से शामिल थे।
शोधकर्ता का मानना है कि हिंदुओं का इस्लाम के प्रति आह्वान उनकी पुस्तकों में बताई गई बातों के माध्यम से है जो इस्लामी सिद्धांत से सहमत हैं, चाहे उनकी पुस्तकों में दिव्यता, नामों और गुणों के एकीकरण का वर्णन हो या अंतिम दिन और में उनके विश्वास के माध्यम से स्वर्ग, और यह उनके निचले हिस्सों में पाया जाता है, क्योंकि उनकी प्राचीन पुस्तकों में प्रतीक्षित पैगंबर के बारे में बताई गई खुशखबरी शामिल थी, जिनके गुण पैगंबर मुहम्मद के गुणों से मेल खाते हैं। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, और काबा का उल्लेख मौजूद था अपनी पुस्तकों में। इसी तरह हिंदुओं को इस्लाम में बुलाने का मतलब उनके धर्मों में अन्यायपूर्ण व्यवस्था में दोष बताना है, जैसे जातिवाद जो मनुष्यों के प्रथम वर्ग को देवता बनाता है, साथ ही महिलाओं को उनके पतियों के साथ जिंदा जलाकर उनके साथ होने वाले अन्याय को भी इंगित करना है। शोधकर्ता ने हिंदुओं को इस्लाम में बुलाने के नियंत्रणों पर चर्चा की, जैसे ज्ञान और अंतर्दृष्टि होना, अपने धर्मों का पालन करना, पैगंबर के दृष्टिकोण को ध्यान में रखना, भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें, प्राथमिकताओं के बारे में, लोगों की प्रकृति को जानना और स्थितियां और उनका अवलोकन। जहां तक हिंदुओं के इस्लाम के आह्वान में सबसे प्रमुख बाधाओं का सवाल है, यह मुसलमानों का समूहों और पार्टियों में विभाजन है जो भगवान की किताब और उनके पैगंबर की सुन्नत का खंडन करते हैं। भगवान उन्हें आशीर्वाद दें और उन्हें शांति प्रदान करें। और बरेलिया का वीडियो कादियानी और बहाई, जिनमें से कुछ का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, न तो निकट से और न ही दूर से, और बाधाओं के बीच ईसाईकरण, साम्यवाद और स्वयं हिंदुओं के चरमपंथी अभियान की विनाशकारी प्रवृत्तियों की गतिविधि है, जिसने हिंदुओं को सच्चाई स्वीकार करने और इस्लाम की छवि को विकृत करने से रोका। निष्कर्षतः ये शोध उन लोगों के लिए एक उपदेशात्मक मार्गदर्शिका है जो इन लोगों के आह्वान का पालन करना चाहते हैं, या काम, देश या इसी तरह के माध्यम से उनके साथ घुलना मिलना चाहते हैं। 144774. मैं आपके सुंदर श्रवण के लिए ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ, और ईश्वर की शांति, दया और आशीर्वाद आप पर बने रहें।